नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन को सदाबहार दोस्त बताकर टोपी उछालने वाले पाकिस्तान को ड्रैगन ने अपनी औकात दिखा दी है। पहले ही एल्यूमिनियम का कटोरा लेकर भीख मांग रहे पाकिस्तान पर चीन ने मुआवजे का दावा ठोक दिया है। चीन द्वारा मांगा गया मुआवजा भी मामूली नहीं है, बल्कि भारतीय रुपए में यह 285 करोड़ रुपए के करीब है। यानी जल्दी मदरसा पैदाइश के फटी के ढोल की बेसुरी आवाज हीरा मंडी से लेकर इस्लामाबाद तक गूंजती सुनाई देगी। ड्रैगन ने पाकिस्तान से यह मुआवजा दासू डैम प्रोजेक्ट में मारे गए चीनी इंजीनियरों के लिए मांगा है। इस प्रोजेक्ट पर काम पूरी तरह ठप पड़ा है और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए लगातार चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। मगर चीन ने साफ कर दिया है कि प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने से पहले पाकिस्तान को 285 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का पायजामा पहले ही उधड़ा हुआ है। ऐसे में 285 करोड़ रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। गौरतलब है कि 14 जुलाई 2021 को 9 चीनी इंजीनियर, 2 स्थानीय लोग और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के 2 कर्मी एक बस हमले में मारे गए थे। इस हमले में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए थे। इस घटना के दौरान विस्फोटक सेल अधिकारी ने प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही टीम की बस को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बस खाई में गिर गई थी। इस हमले के बाद जुलाई से प्रोजेक्ट में सिविल काम ठप है। इस प्रोजेक्ट के बंद हो जाने से मदरसा मुल्क को प्रतिदिन 30 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक प्रोजेक्ट बंद होने के चलते उसे करोड़ों रुपए का घाटा हो चुका है। अगर इस प्रोजेक्ट को जल्द शुरू नहीं किया गया तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल चीनी श्रमिकों के हमले में मौत के बाद पाकिस्तान ने प्रति चीनी व्यक्ति 5 लाख पाकिस्तानी रुपए के मुआवजे देने की नीति बनाई थी। पाकिस्तान ड्रैगन को भी अपने जैसा फंटर समझ रहा था। उसे उम्मीद थी कि जैसे पाकिस्तान में 20,000 रुपए में जाहिल मुल्ला सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, चीन 5 लाख रुपए लेकर फूला नहीं समाएगा। मगर चीन ने अपने एक नागरिक की जान की कीमत 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगाई है। चीन के ये रेट सुनने के बाद मदरसा पैदाइश की सांसें फूल रही है। आज की घड़ी पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस की भी इतनी कीमत नहीं है। ऐसे में 285 करोड़ रुपए का मुआवजा पाकिस्तान की आंतें बाहर निकाल रहा है। इमरान लोंडे ने विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को चीन से सौदेबाजी करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मगर पिछले 2 माह तक चली वार्ताओं के बाद भी वे चीन को 285 करोड़ रुपए से नीचे नहीं ला सके। यह भी हैरान करने वाली बात है कि चीन ने पहले प्रति चीनी नागरिक 50 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की थी, जबकि पाकिस्तान 50 लाख पाकिस्तानी रुपए कहकर घुटने टेक गया। दरअसल दासू प्रोजेक्ट पर चीनी फर्म गेजो ओबा ग्रुप कोर्प काम कर रही है। चीनी नागरिकों पर हमले के बाद उसने सिर्फ काम ही नहीं रोक दिया था, बल्कि चीनी अधिकारियों के नीचे काम करने वाले जाहिल पाकिस्तानियों की भी छुट्टी कर दी थी। इस प्रोजेक्ट के बंद होने से लगभग 1500 से अधिक पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए हैं। इनमें से बहुत से मजदूरों की दाल रोटी इसी प्रोजेक्ट से चल रही थी। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट में लगी किराए की मशीनरी और पाकिस्तान के स्थायी कर्मचारियों को फ्री में वेतन देना पड़ रहा है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत हर बीते दिन के साथ बढ़ रही है। अगर ऐसे में पाकिस्तान को मुआवजे की मोटी रकम देनी पड़ गई तो उसके लिए यह प्रोजेक्ट सिर मुड़ाने वाली डील बन जाएगी। चीनी फर्म अपने कर्मियों के लिए भारी सुरक्षा की भी मांग कर रही है, जो पाकिस्तान के लिए एक और खर्चीला सौदा है। दासू बांध परियोजना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान जिले में सिंधु नदी के पास दासू में चल रही है। इस परियोजना की शुरुआत साल 2017 में की गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण जैसी दिक्कतों के चलते यह बांध परियोजना विवादों में घिरी रही है। साल 2019 में इस पर फिर से काम शुरू किया गया। करीब 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की इस परियोजना की लागत लगातार बढ़ती गई है। चीन ने उतनी तेजी से काम नहीं किया जैसी पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, पर लगता यूं है कि यह निर्धारित तिथि तक शायद ही पूरा हो पाए। वैसे भी इस प्रोजेक्ट का विवाद से नाता कभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ जाहिल तो यहां तक भी कहते हैं कि अब इसके पूरा होने की उम्मीद ही नहीं बची है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।